मैं आशीष सर आज एक नए टॉपिक के साथ में इस क्लास की शुरुआत करूंगा जो कि लेक्चर 8 है। टॉपिक का नाम होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। हमने पिछले लेक्चर में यानी प्रीवियस लेक्चर 7 में डिस्कस किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, जिसमें हम पार्टनर्स कैपिटल दो मेथड के अकॉर्डिंगली बनाया करते थे। तो वो पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस किया करते थे। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि पार्टनर्स जब कैपिटल लगाते हैं तो फर्म उनको उस कैपिटल इंट्रोड्यूस के बदले में आपको ब्याज दिया करता है, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम कह सकते हैं इसको कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कैलकुलेट करेंगे ताकि पार्टनर्स को सही तरीके से उनकी इंटरेस्ट मिल सके। तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें तो कैपिटल आपके सामने 1 अप्रैल की होनी चाहिए, यानी ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए। तो सर अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ना हो तो क्या हो? तो आप ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। आपने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 20 पढ़ा था, उसमें शायद आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते थे, अगर आपको याद आ रहा हो। नहीं आ रहा तो हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिर भी दिमाग पर जोर डालिए कि आपने चैप्टर नंबर 20 में क्लास 11th में कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल सीखा था, शायद याद आ रहा होगा। तो उसी तरीके से हम ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। और अगर ओपनिंग कैपिटल यानी 1 अप्रैल की कैपिटल अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है तो आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पहले ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, याद आ रहा होगा हमने फर्स्ट क्लास में ही एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के कुछ प्रोविजंस पढ़े थे, तो वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होती थी। तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं थी, कोई भी सैलरी नहीं, कोई भी कमीशन नहीं, तो यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। नंबर थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू टाइम। और ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें उतने समय के लिए निकालना है जितने समय के लिए वो कैपिटल उस साल रही है। सपोज करो मैं पार्टनर अपनी कैपिटल यानी बीच में ही एडमिट हो जाता हूँ, एडमिशन हो जाता है, मतलब कहने का मतलब है मैं आपकी पार्टनरशिप में एंटर हो जाता हूँ और कुछ कैपिटल लगा देता हूँ। और मैं कब एडमिट हुआ हूँ? मान के चलते हैं साल के बीच में, यानी 1 अक्टूबर को। तो आप एक बात बताइए, जब आप यानी फर्म मुझे इंटरेस्ट देगी तो क्या पूरे साल के लिए दे देगी? नहीं। कब तक देगी? जब मैं एंटर किया हूं, जब मैंने कैपिटल लगाई है, यानी 1 अक्टूबर से। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? केवल 6 महीने के लिए। तो ध्यान रखना है, जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें तब ध्यान रखना है टाइम का। तो टाइम के हिसाब से जितने दिन यानी जितने महीने आपकी इस साल कैपिटल आपकी फर्म में जिस पार्टनर की रही है उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें। इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज, क्योंकि आपकी बोर्ड में ज्यादातर जनरल एंट्रीज पूछी जाती हैं, तो अगर ऐसा ना हो कि इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज इस बार बोर्ड के एग्जाम में आ जाए तो बेकार आप कहोगे सर ने पढ़ाया नहीं। तो इसलिए पहले आपको जनरल एंट्रीज बता देता हूं और इंपोर्टेंट है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। अब ये 2 मेथड, यानी हमने पिछली क्लास में ये 2 मेथड इस्तेमाल किए थे, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसी तरीके से हम एंट्रीज भी करेंगे। पहले P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखा देंगे, यानी डेबिट कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स में बांट देंगे। लेकिन ध्यान रखें, जब भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड इस्तेमाल होगा तो 2 अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग और करंट अलग। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस अकाउंट में जाने वाली है? करंट अकाउंट में, इसलिए उसको एंट्री हमने किया है पार्टनर्स करंट अकाउंट से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है जिसको हम पार्टनर्स कैपिटल बोलते हैं। वहाँ करंट और कैपिटल अलग नहीं होते हैं, वहाँ एक ही अकाउंट बनता है जिसको कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहली एंट्री तो सेम रहेगी, P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम, जबकि दूसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट की जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। बस इतना सा फर्क है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में। अगर फिक्स्ड है तो करंट वर्ड यूज करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ, और अगर आपका फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस्तेमाल करेंगे।
तो ये चीज समझ में आई होंगी आपकी। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, यानी 3 पॉइंट्सों का ध्यान रखना है जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें, और इसकी 2 जनरल एंट्रीज आपकी बनती है। अब हमारा पॉइंट, मैंने आपको क्या बताया, आपने क्लास 11th में ये ओपनिंग कैपिटल पढ़ा, लेकिन फिर भी हम एक बार इस ओपनिंग कैपिटल के किस तरीके से निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल को, ये हम जान लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये ओपनिंग कैपिटल इस तरीके से कैलकुलेट होगी। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, हम दोनों ही मेथड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपने क्लास 11th में ये मेथड नहीं पढ़े थे, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो यहाँ हम दोनों के साथ में कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल सीख लेते हैं। अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो जैसा हमने क्लास 11 चैप्टर 20 में पढ़ा था, वैसा ही सेम एज इट इज है। जैसे क्लोजिंग कैपिटल में हम ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और लॉस फॉर द ईयर को ऐड किया करते थे। इन तीनों को हमें ऐड करना होता था। और एडिशनल कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट फॉर द ईयर को हमें क्या करना होता था, लेस। ये हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ध्यान रखना है, वैसे हम ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। आप 1 अप्रैल से 31 मार्च की तरफ जाते हो, ना कि 31 मार्च से 1 अप्रैल की तरफ आते हो। तो मान के चलते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरे पास एक पोटली है, एक थैला है जिसमें कुछ पैसा रखा हुआ है कैपिटल नाम का। मैंने एक थैले को उठाया 1 अप्रैल को, थोड़ा सा आगे चला, मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, तो मैंने कैपिटल में से यानी उस थैले में से कुछ पैसा निकाल लिया, यानी ड्राइंग्स को निकाल लिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग्स को माइनस करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, मैंने उस थैले को 1 अप्रैल में लिया और उसमें कुछ पैसा निकाले, उसको मैंने ड्राइंग्स का नाम दिया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आगे और चला, उस ड्राइंग्स पे मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देनी पड़ेगी, तो वो भी किस में से दूंगा, उसी थैले में से दूंगा। मैंने ली और फर्म को इंटरेस्ट उस पर यानी ब्याज दे दी। फिर थोड़ा सा आगे चला, फिर थोड़ा सा आगे चलते चलते मुझे थोड़ा सा नुकसान हो गया। अब नुकसान भरपाई किससे करूंगा, इसी थैले से करूंगा। तो यानी आप देख रहे हैं, यानी जो चीज जा रही है वो माइनस हो रही है। कब, जब मैं 1 अप्रैल से शुरू हो रहा हूं। और जो चीज आएगी वो क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। प्लस में जैसे मैंने और कैपिटल इस थैले में डाल दी, यानी थोड़ा सा पैसा मुझे कहीं से मिला, मैंने उस थैले में, तो थैले का वजन भारी हो गया तो वो बढ़ गया। ऐसी उस पर ब्याज मुझे फर्म ने दी, मैंने उसी थैले में डाल दी। ऐसे कुछ फायदा हुआ, मैंने उसी थैले में डाल दिया। तो ध्यान रखना है कि जितने भी आउटफ्लोज होंगे, जितना भी पैसा कम हो रहा होगा, वो सब क्या होगा, माइनस, और जो चीज बढ़ रही है वो चीज क्या हो जाएगी, प्लस। ये तो ऑब्वियस सी बात है, थैले में से निकालोगे तो थैला हल्का होगा और डालोगे तो बढ़ जाएगा। क्लियर। तो ऐसे ही अब ये शुरुआत कहां से हो रही है, क्लोजिंग कैपिटल से। मैं चल रहा था 1 अप्रैल से, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उल्टा रिवर्स में आना पड़ेगा। तो आप रिवर्स सोचो, आप 31 मार्च से चले, तो यानी जो चीज आपने क्या किया था, माइनस की थी, वो क्या कर दोगे आप, प्लस। और जो प्लस की थी वो क्या कर दोगे, माइनस। यही तो चीज है। आप जब क्लोजिंग कैपिटल से चले तो जो जो चीज जा रही थी, ये सब क्या है, जा रही थी, वो सब तो हमने क्या कर दिया, प्लस। और जो आ रही थी उसको कर दिया माइनस। क्यों, ताकि हमारे पास ये क्या निकल के आ जाए, ओपनिंग कैपिटल। तो इस तरीके से हम जो चीज जा रही थी वो ऐड कर देंगे और जो आ रही थी उसको माइनस करके हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। लेकिन आपको पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में 1 अप्रैल की कैपिटल या फिर 31 मार्च की। क्लियर। तो ये तो हमने बात की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। अगर सर यहीं पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता तो ये लीजिए, बस नाम बदल दीजिए, फिक्स्ड। केवल नाम बदलने से सारी चीज हो जाएगी ना, आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे क्या क्या चेंजेस रहेंगे, पहला चेंज, आपको ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को खत्म करना होगा, आपको ये लॉस फॉर द ईयर हटा देना होगा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा देना होगा, और आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर हटा देना होगा। केवल 2 ही चीजों को लेके आना होगा, जिसमें कह सकते हैं ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर और एडिशनल कैपिटल। तो केवल 2 ही चीज को कंसीडर करेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। एक तो जितनी ड्राइंग्स आ रही है उसको ऐड कर देंगे, और जितनी एडिशनल कैपिटल जा रही है उसको लेस कर देंगे, और हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। तो ये 2 मेथड हुआ करते हैं, आप आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए। हमने जब फ्लक्चुएटिंग किया था तो वहां कई चीजें थी, लेकिन जब हम फिक्स्ड की बात करते हैं तो यहाँ 2 ही चीजें रह जाती हैं, एक तो ड्राइंग्स और एडिशनल। और आपको ध्यान आ रहा होगा, हाँ सर यही तो कह रहे थे आप कि पार्टनर्स कैपिटल में केवल 2 ही चीजों को लिया जाता है, एडिशनल कैपिटल को और कोई भी विद ड्राइंग्स यानी ड्राइंग्स को। बाकी सब चीजों को करंट अकाउंट में ली जाती है।
लेकिन जब भी फ्लक्चुएटिंग होता है तो सारी चीज़ पार्टनर्स कैपिटल में हो रही थी, तो इसीलिए हमने फ्लक्चुएटिंग में इतनी सारी चीज़ें ली और फिक्स्ड में केवल 2। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल रही। अब इनके प्रोविजंस की बात करते हैं, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है वो समझ लिया, हमने ओपनिंग कैपिटल निकालना समझ लिया। अब कुछ प्रोविजंस हैं जो हमारी थोड़ी सी सिरदर्दी पैदा करते हैं, उन सब की ओर बात कर लेते हैं, और जब उसकी बात हो जाएगी तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पॉइंट्स कवर हो जाएगा। तो देख लेते हैं। देखिए आपके इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को लेके, जैसे आपको ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट हो रही है, मतलब पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है, आपको मतलब फर्म को पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर आईयूसी, यानी कहने का मतलब है पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं हो रही है और ना पार्टनरशिप डीड कुछ कह भी रही है ही नहीं है, तो कहेगी क्या, तो उस केस में आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। केस सेकंड, व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट बट इट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पार्टनरशिप डीड हुई तो नहीं है, कोई भी डीड यानी रिटन एग्रीमेंट तो नहीं है, लेकिन इस बारे में यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बातें हुई हैं, तो ध्यान रखना है लॉस होगा फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देनी। लेकिन अगर प्रॉफिट है और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओवरऑल जितनी उससे ज्यादा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए, और अगर प्रॉफिट कम बैठ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से यानी क्वेश्चन के जरिए जरूर सीखेंगे, अभी बात करते हैं। तो ध्यान रखना है प्रॉफिट अगर कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम और आप पार्टनर्स, हमारे बीच में ओरली यानी वर्बली कुछ बातें हो चुकी है, हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, लेकिन हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे जरूर फोकस किया है कि भैया ब्याज के बारे में जरूर आप देख लीजिएगा। तो ये कुछ बातें हो चुकी है हमारे बीच में, तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बारी आई तो हमारे फर्म में लॉस हो गया। तो एक बात होता है जब लॉस हो गया और हमें बातचीत हुई थी, तो क्या लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा? नहीं देना होगा, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। यानी कहने का मतलब है कि सर सेम सिचुएशन है, पार्टनरशिप डीड नहीं थी तब भी नहीं देना था, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है लेकिन बातचीत हो चुकी है उसके बाद भी लॉस आ रहा है तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। क्लियर? अब बात आती है अगर सर प्रॉफिट हुआ है और खूब सारा प्रॉफिट हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज करो 5,000 थी, 6,000 थी, 10,000 थी, तो आप जितना उतना दे दो क्योंकि प्रॉफिट बहुत सारा है। और मान के चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी पार्टनर्स की मिला के 10,000 बन रही है और आपके पास प्रॉफिट केवल 6,000 है इस साल, तो आप क्या करेंगे? उसी 6,000 को उनके कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। सपोज मैंने 1 लाख कैपिटल लगाई, आपने 50,000, और हम दोनों की इंटरेस्ट सपोज 6,000 बैठ रही है, सॉरी 10,000 बैठ रही है और प्रॉफिट हमारा 6,000 है, तो हम क्या करेंगे? उसी 6,000 को जितना प्रॉफिट होगा उस 6,000 को अपने रेशियो में, यानी मैंने 1 लाख लगाई उस रेशियो में, आपने 50,000 लगाई उस रेशियो में, हम उस प्रॉफिट को बांट लेंगे। तो ये प्रोविजन था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है बट कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं। अब सर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट है तो ध्यान रखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इन केस ऑफ लॉस, यानी पार्टनरशिप डीड है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों को देनी पड़ेगी किसी भी केस में, चाहे वो नुकसान क्यों ना हो। तो आपको समझ में आ गई प्रोविजन कि सब प्रोविजन सिंपल से, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो देनी नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड नहीं है लेकिन उसके बारे में विचार हो चुका है, बातचीत हो चुकी है, तो केवल प्रॉफिट के केस में आपको पूरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी। अगर प्रॉफिट नहीं है इतना जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है तो आप जितना प्रॉफिट है उसको उसके कैपिटल रेशियो में दे देंगे, और पार्टनरशिप डीड है तो चाहे नुकसान हो भैया तो फायदा हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी पड़ेगी। तो इसको, ये तो रहे आपके प्रोविजन, इसको जरा एक क्वेश्चन के जरिए समझ भी लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट इज इनएडुकेट, यानी उन्हीं प्रोविजंस के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में ए की कैपिटल 4 लाख है और बी की कैपिटल 2 लाख है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट निकालना है? 6%। दिस प्रॉफिट शेयरिंग इज 2:3, यानी आपको 2:3 में जो भी प्रॉफिट आएगा या नुकसान आएगा वो आपको बांट लेना है, और आपका प्रॉफिट बिफोर इनटैक्स आपका 30,000 बनता है। आपको दोनों ही केसेस में बात करनी है, यानी पहला केस है आपका जब पार्टनरशिप डीड नहीं है
और दूसरा केस है जब पार्टनरशिप डीड है, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है लेकिन फिर भी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कहने का मतलब बातचीत हो चुकी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, लेकिन यहाँ पे एज ए चार्ज लिखा है तो इसका मतलब पार्टनरशिप डीड है। तो देखिए इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं ज़रा बच्चों। इसका कैलकुलेशन है व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जब वो पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तीनों ही आपके प्रोविज़न तैयार हो जाते हैं। तीनों प्रोविज़न में अगर नुकसान हो तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देनी, अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है आपका 30,000, और आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक की बन रही है 24,000 और दूसरे की 12,000, यानी कहने का मतलब अगर हम बात करें तो एक की कैपिटल कितनी थी आपकी 4 लाख और दूसरे की 2 लाख, तो 4 लाख पे 6% 24,000 और 2 लाख पे 6% 12,000, तो टोटल 24,000 और 12,000 दोनों ही बनती हैं। तो आपको 24-12 तो दे ही नहीं सकते क्योंकि टोटल 36,000 है, क्योंकि आपके प्रॉफिट कितना है 30, तो जितना 30 है उसको इसी यानी 24 और 12 यानी 2:1 में आपको बांट लेनी होगी 20,000 और 10,000। और अगर पार्टनरशिप डीड है तो आपको पूरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूरी 36,000 देनी पड़ेगी, तो 30,000 आपका प्रॉफिट और 36 माइनस करोगे तो 6,000 का नुकसान, जो कि 2:3 में बट जाएगा। तो बच्चों ये ध्यान रखनी है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड हो रही है या पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट को चार्ज बता रही है, यानी पार्टनरशिप डीड अगर है तो उन केसेस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे प्रोवाइड करनी होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगाई जाती है, इसका भी ध्यान रखना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविज़न का भी ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और हाँ, लॉकडाउन में पढ़ते रहिए, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, क्योंकि समय निकलता जा रहा है और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए टाइम ज़्यादा बचेगा नहीं, तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर यानी थोड़ी थोड़ी सी आदत डालते रहिए, एक गैप लेके पढ़ते रहिए ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से होती रहे। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और आसानी से अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।